साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से साक्षरता, संविदा, नई शिक्षा नीति सहित तमाम जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों, आज की हम विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे नई शिक्षा नीति के संदर्भ में। जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है नई शिक्षा नीति के संदर्भ में, जहां पर नई शिक्षा नीति में महिलाओं का विशेष स्थान दिया गया है। पूरी रिपोर्ट हम आप तक पहुँचाएँगे। जिस तरह से तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नई शिक्षा नीति में जिस तरह से महिलाओं को स्थान दिया गया है, जिस तरह से तमाम विभागों सहित तमाम महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, साक्षरता में महिलाओं की को 100% साक्षर करने की बात कही गई है, तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वे महिलाओं को सशक्त करने के लिए नई शिक्षा नीति में काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। जिस तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में करके वहाँ पे कार्य करने वाली महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्री प्राइमरी नर्सरी से जोड़ने की बात कही गई है। ऐसी ही खबर तमाम संस्थानों के संदर्भ में, महिलाओं के संदर्भ में आ रही है, जहां पर नई शिक्षा नीति में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। लिटरेसी के अंतर्गत भी यह बताया गया है कि नई शिक्षा नीति में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है और 100% महिलाओं को साक्षर करने का कार्य किया जाएगा, जिसमें महिलाओं की भूमिका अहम होगी। अब जिस तरह से नई शिक्षा नीति में तमाम महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है, अब जिस तरह से सरकार नई शिक्षा को कैबिनेट से पास कर दिया है, अब आने वाले समय में पूरे देश में नई शिक्षा नीति को सरकार कब तक लागू करेगी, यह बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिस तरह से तमाम बदलाव के बाद 36 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति भारतवर्ष को प्राप्त हुई है और सरकार चाहती है कि जो तमाम राज्य हैं हर जगह एक साथ यह नई शिक्षा नीति लागू हो, जिससे आने वाले समय में महिला के सशक्तिकरण के साथ साथ तमाम महत्वाकांक्षी, चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, चाहे साक्षरता हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, सब में विशेष प्रगति हो और एक बार देश पुनः विश्व गुरु बने। जिस तरह से पुरानी व्यवस्थाओं के तहत भारत विश्व गुरु था और तमाम भारत के विश्वविद्यालय जो थे विश्व स्तर के थे, चाहे नालंदा की बात की जाए, चाहे तमाम ऐसे संस्थान थे जिनका स्थान विश्व के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे विचार बदली, जनसंख्या बढ़ा, लेकिन भारतवर्ष के जो भी संस्थान थे पिछड़ते चले गए। आज कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय, कॉलेज नहीं है जिसका स्थान विश्व स्तर पर हो। साथियों, उसी कड़ी में एक बार पुनः नई शिक्षा नीति में महिलाओं सहित जो तमाम जो योजनाएं हैं उनको विशेष स्थान दिया गया है और सरकार यदि इस संस्थान को पूरे देश में लागू करती है तो निश्चित तौर पे नई शिक्षा नीति में विशेष बदलाव देखने को मिलेगा और भारत के जो शैक्षणिक संस्थान है अग्रणी संस्थान के रूप में उभरेंगे। तो नई शिक्षा नीति में महिलाओं को विशेष स्थान दिया गया है। जैसा भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।